स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। किसी के गाड़ी खून पसीने की कमाई अगर खो जाए, चैन नहीं आता, नींद नहीं आती, आदमी बेचैन हो जाता है कि इतनी मेहनत की थी, पैसे गुम हो गए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनको पैसे मिले हैं, किसी की अमानत मिली है, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही जब तक उन तक पहुंच ना जाए। आपको याद होगा 16 तारीख को मैंने देर रात एक कहानी आपको बताई थी, कहानी नहीं एक सच्ची घटना आपको बताई थी। HDFC का ATM मेन रोड चिन्नौर, वहाँ से शुभम नाम का एक व्यक्ति HDFC बैंक के ATM में जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, उसको मनी स्लॉट में पहले से 10,000 रुपये पड़ा हुआ था, वो निकाल लेता है। उसके बाद अपना एक ट्रांजैक्शन करता है। उसके माइंड में उसी वक्त आ गया, ईमानदारी ने, आंखों ने पैसों को देखा और दिमाग ने ईमानदारी की ओर इशारा कर दिया। उसको लगा जिसके मुझे पैसे हैं उसको वापस देने हैं, इसलिए उसने एक ट्रांजैक्शन अपनी की, लेकिन पिन गलत डाला। एक रसीद निकल जाए, एक टाइम का नोटिस आ जाए, इसके बाद जिसने ट्रांजैक्शन किया है उसको मैं सर्च करके ये पैसे उस तक पहुंचा दूँ। वो 10,000 का मसला था। क्या वो 10,000 उस व्यक्ति के पास पहुंच गए? वो कितना मजबूर रहा होगा, किस हालात में उसके पैसे छूट गए। शायद लाइट बंद हो गई होगी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी, या फिर उसकी किस्मत खराब रही होगी। वो कौन व्यक्ति था? पैसे क्या अभी भी शुभम के पास हैं या वापस दे दिए? ये आप लोगों के सवाल थे। कमेंट बॉक्स में ये आप लोगों के सवाल थे और आपने कॉल भी किया। उसने कहा जनाब ये वीडियो ज़रूर दिखाना। 16 तारीख का वीडियो था, आज 3-4 दिन ऊपर हो गए। अब मुझे लगा उसका अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे साथ एक बार फिर शुभम और कार्तिक साहब हैं। शुभम से बात करते हैं पहले। ये वही शख्स है जिसको उस HDFC में ATM में पैसे मिले थे। शुभम, क्या स्टेटस है? पैसे अभी आपके पास हैं या दे दिए आपने? सर, इसी सेम इशू को लेके हम HDFC बैंक बनतलाब गए, तो वहाँ पता लगवाया हमने कि ये किसकी ट्रांजैक्शन हुई है और ये कैसे हो गया है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये मैं जैसे 9:15 9:27 के बीच वहाँ पहुँचा था, तो उन्होंने हमें बताया कि मेरे से पहले 8:39 की ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये उसी बंदे के पैसे हैं। लेकिन अभी ये HDFC बैंक का कस्टमर नहीं है बंदा ये। तो अभी ATM यूज़ किया गया HDFC बैंक में ATM में, वो ATM जो यूज़ हुआ है वो HDFC बैंक का नहीं है। HDFC बैंक का नहीं है सर ये, जो हमें कंसर्न मैनेजर ने बताया हमें। तो अभी उन्होंने फॉरवर्ड की है कंप्लेंट, अभी इस पर वर्कअप कर रहे हैं। और सर ये जो पैसे हैं ये हमारे लिए एक अमानत है, जब तक उसके पास नहीं पहुंचते तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये कोई मजबूर हो सकता है। मैं पहले भी बताया था, किसी की अमानत है और ऊपर से आजकल पैसे नहीं बनते हैं सर, बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो मेरी ये कोशिश है जितनी जल्दी उस तक पैसे पहुँचें इतना अच्छा है। हमें इस पहली वीडियो पे कोई रिप्लाई नहीं आया कि किसके पैसे हैं। अगर कोई शायद उस तक वो वीडियो पहुँची नहीं है या इंटरनेट यूज़ नहीं करता है, तो अगर तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलूँगा कि ये शेयर करो, शायद हो सकता है। आपके पास ही अभी भी ये पैसे नहीं सर, ये मेरी अमानत है मेरे पास, जो मैंने किसी को जल्दी से जल्दी पहुंचानी है। ये कार्तिक साहब हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिनको पैसे दे दिए थे। कार्तिक साहब, पैसे अभी भी जेब में हैं? सर अभी भी जेब में लेके ही घूम रहा हूँ। क्या किया उसके बाद? सर मैं बनतलाब ब्रांच उसी दिन अगले दिन सुबह चला गया था, और जैसे ही मैं अगले दिन सुबह गया सर, वहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं मंजीत सिंह जी, उनके साथ बैठ के मेरी पूरी बात हुई और बहुत अच्छे से उन्होंने इशू को समझाया। उन्होंने कहा विदिन 5 से 10 मिनट सर उन्होंने मुझे पूरी टाइमिंग दे दी कि 9:20 पे शुभम ने जो है वो पैसे उठाए हुए हैं और 8:39 पे लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट के गैप के बीच में कोई नहीं है। जो पहला बंदा है वो शुभम आया, शुभम ने वहाँ से पैसे लिए और उसके वजह से रॉन्ग ट्रांजैक्शन कर दी। आपने पूछा नहीं कि क्या नाम था? वो तो निकाल सकते हैं सर। देखिए पता क्या, बेसिकली क्या, अगर वो HDFC बैंक का कस्टमर होता तो उसी वक्त उनकी जुरिस्डिक्शन में था, बैंक मैनेजर की जुरिस्डिक्शन में था। वहाँ पे एक टीम होती है ATM की। ये जो ATM होते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच से कनेक्टेड नहीं होते, ये पूरी इनकी एक अलग टीम है। जैसे HDFC बैंक है, SBI, उनकी पूरी एक अलग टीम होती है। अब ब्रांच मैनेजर ने मुझे ये एश्योरेंस दी, उन्होंने कहा आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं अपने पास रख लूँगा।
इन फ्यूचर अगर कभी भी क्यूरी आएगी, क्योंकि क्यूरी तो आनी ही आनी है, अभी आई, 10 दिन बाद आई, 5 दिन बाद आई, जब भी वो कस्टमर जो है वो, क्योंकि जब भी वो हो सकता है वो बैंक की एंट्रियां करवाने वाला बंदा हो सकता है वो नेट बैंकिंग ना यूज़ करता हो, या उसको मैसेजेस मोबाइल में नहीं आते। आजकल पता ही आपको, कभी कभी मोबाइल के मैसेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसने भी ट्रांजेक्शन की हो सकता है उसको मैसेज ही ना आप तक आया हो। अब जब वो फ्यूचर में कभी 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी कभी वो करेगा, वो क्वेरी वाली टीम जो है, वो एटीएम वाली टीम के पास वो क्वेरी आएगी। उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रख लिया है, और जैसे ही वो क्वेरी फर्दर मेरे पास वापस आएगी, ये कैश जो है उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर उन्होंने मुझे बताया कि सतवारी में टीम बैठती है, वो आपको सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप चाहो, अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, जरूर कोशिश करो, तो वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको मिल जाएंगी, आप उनको अपने पास रख लें। तो हम ये कह सकते हैं कि HDFC वालों ने पेन नहीं लिया, वो ढूंढ सकते थे, क्योंकि ये किसी की मजबूरी हो सकती क्या है, ये जब तक कंप्लेन नहीं आएगी तब तक एक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सर, बेसिकली क्या है, ये प्राइवेसी का मैटर है। आप किसी की एटीएम के नंबर नहीं ले सकते, वो चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर, आपको पता है आजकल। लेकिन इस बार तो किसी को पैसे देने हैं, इस बार पैसे सर फिर भी अब वो ये भी नहीं बताया कि कौन सा ATM यूज हुआ है सर, वो बेसिकली उनको पता ही नहीं, वो ट्रेस नहीं कर सकते, वो बैंक मैनेजर वो ट्रेस नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इसके लिए फर्दर एक थोड़ा, जब आप इसको ज़्यादा पुशअप करोगे, और सर मंडे को क्योंकि कल और मैं, अब जब तक वो आदमी इसको पता नहीं चलेगा, वो कंप्लेन नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता, तब तक ये नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अगर हम, क्योंकि अब मंडे को जब हम सतवारी जाएंगे, वहाँ पे उन टीम के पास मिलेंगे, कोशिश करूँगा मैं वहाँ पे मिलने की, सीसीटीवी फुटेज भी निकालूंगा, क्योंकि वो हमारे सर लोकल ATM है। हो सकता है मीन वाइल एक मतलब तुक लग जाए, मेरी जान पहचान का ना हो, या आगे पीछे जान पहचान वाले किसी एक पर्सन तक वो पहुंच जाए, और वो पर्सन हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर नोइंग में हुआ तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर नोइंग में नहीं भी हुआ तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी फिर वहाँ से आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। ये 10,000 है, कुछ और बन गया आपके लिए सर। ये 10,000 अब क्या करें सर, नींद जब तक नहीं पहुँचेगी तब तक ये अब जिम्मेवारी है सर। अगर मैं बैंक को हैंड ओवर कर दूँ सर, उससे क्या होगा कि बैंक कह रहा है कि ये एक पर्टिकुलर कोई एक खाता होता है, उसके अंदर चला जाएगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, क्योंकि अगर हमने पेन नहीं लिया सर, मुझे लगता है कि बैंक उतनी पेन नहीं लेगा जितनी हम ले सकते हैं। तो मुझे पर्सनली उनको भी कंप्लेन आनी चाहिए। ये सारा मसला था जनाब। मुझे लगता है कि ये 10,000 की रकम है, और ये हैं शुभम साहब जिनके हाथ ये पैसे लगे थे। तो आप समझ लीजिए ये आदमी दिल से कितना अमीर है, दिमाग से कितना संतुष्ट है, और सोचता है, हालात पैदा करता है कि वो आदमी शायद अमीर हो, उसको परवाह ही नहीं 10,000 की, और शायद बहुत ज़्यादा गरीब हो, उसको पता ही नहीं है कि मैसेज आते हैं, उसको पता ही नहीं है कहाँ कंप्लेन करनी है, उसको पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो गया। शायद वो अपनी किस्मत समझकर, अपना मुकद्दर समझकर बैठ गया हो। बस यही है जनाब। और ये लोग 10,000 लेकर जेब में लेकर घूम रहे हैं, कब वो इंसान मिल जाए उसके पैसे उसको वापस कर दिए जाएं। अगला अपडेट ज़रूर बताऊंगा, जब वो इंसान मिल जाएगा हम ऐसे पैसे हैंड ओवर नहीं करेंगे। अब ये आप लोगों का मैटर है, जब भी वो इंसान मिल जाएगा, जब पैसे उसको हैंड ओवर करेंगे, आप ही के सामने करेंगे। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।